अजी सुनते हो? बोलो भाग्यवान। अगर मैं वक्त होती तो लोग मेरी कितनी कदर करते ना। जी नहीं, लोग तुम्हें देख के डर जाते। डर क्यों जाते? वो इसलिए क्योंकि वो कहते देखो कितना बुरा वक्त आ रहा है। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ भाग्यवान। नमस्कार दोस्तों, वर्ड में अपर केस में स्पेलिंग मिस्टेक क्यों नहीं चेक होती है, या वर्ड में TEH टाइप करने के बाद द कैसे होता है, ऐसे सवालों का जवाब जानना है तो ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड हिडन सेटिंग का लेक्चर है दोस्तों। हिडन सेटिंग पार्ट 2, जिसमें मैं ऐसे कुछ वर्ड की हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपको शायद पता नहीं रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अगर बनना है कंप्यूटर में एक्सपर्ट तो देखना पड़ेगा ये मेरा वीडियो पूरा। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहां पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पहले ही इंट्रो पार्ट में बता दिया आपको, कि जब आप कैपिटल स्पेलिंग यहां पे लिखते हो तो यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक चेक नहीं होती। जैसे आप स्मॉल में कॉम्प्यूटर वर्ड लिखते हो, ये गलत वर्ड मैंने लिखा है, हालांकि ये स्पेलिंग मिस्टेक यहां पे चेक हो रहा है और रेड बेबी अंडरलाइन आ रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है कि भाई ये स्पेलिंग यहां पे गलत लिखा है आपने। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी सेटिंग्स के बारे में आज पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में, ऑप्शंस के अंदर यहां पे दोस्तों आपको मिल जाएगा प्रूफिंग टैब, जिसमें यहां पे साफ साफ लिखा गया है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। इसकी वजह से ही दोस्तों यहां पे अपर केस के वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स में इग्नोर हो जाते। चलिए मैं इस टिक को हटा देता हूं और ओके कर देता हूं। अब आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेलिंग मिस्टेक यहां पे चेक हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपर केस के भी वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक में कैच हो जाए तो यहां पे इस ऑप्शन को आपको यहां पे रखना है अनचेक। अगर नहीं रखना है तो यहां पे रख दीजिए चेक। लेकिन ये होता क्यों है, ये चेक पहले से क्यों दिया है? क्योंकि अपर केस में ज्यादातर हम लोग कंपनी के नाम लिखते हैं, प्लेस के नाम लिखते हैं, तो प्लेस के नाम, कंपनी के नाम या पर्सन के नाम डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं रहते दोस्तों। इसीलिए इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से चेक दे दिया है। इसका रीजन यही है दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो मैंने बताया था आपको दोस्तों, कि आप अगर TEH टाइप करते हो तो TEH का हो जाता है द, लाइक अब देखेंगे यहाँ पे, या TAHT टाइप करते हो तो हो जाता है दैट। ये ऐसे ऑटोमेटिकली करेक्ट होता है कैसे दोस्तों? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस वर्ड का एक बेस्ट फीचर है जो कि आपको यहाँ पे फास्ट करेक्शन दे देता है। जैसे टाइपिंग में आपकी फास्ट मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे फाइल ऑप्शंस में प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिया है। हालांकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको वर्ड की हिडन सेटिंग्स बताता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि ये आपको मैं डिटेल में बता दूं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे लिस्ट है बहुत सारे कुछ रिसेंट यूज कैरेक्टर्स की वगैरह। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TEH अगर मैं टाइप करता हूँ तो उसके लिए रिप्लेस में यहाँ पे द दिया गया है, मतलब आगे द होना चाहिए। TEHY करेंगे तो दे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पहले से वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट डाले हैं। तो यहाँ पे आप खुद का ऑटो करेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी यहाँ पे सपोज मैंने नाम ले लिया है बॉय की जगह गर्ल, और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दोस्तों। ऐड करने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। अभी देख लो जरा, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, संकेत इज गुड बॉय। तो आपको दिखाई दे रहा है संकेत इज गुड गर्ल। ओह माय गॉड, संकेत जो मेरे वीडियो एडिट करके देता है, हमेशा मुझे बहुत सारी हेल्प करता है। तो इसका नाम तो यहाँ पे वो गुड गर्ल नहीं है दोस्तों, वो बॉय है, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपको समझ में आया होगा ये करना कैसे है। बस यहाँ पे मैंने ऐसा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इसे निकालना चाहते हैं तो फाइल ऑप्शंस में जाइए और प्रूफिंग में जाकर यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाइए, और यहाँ पे जैसे आपने लिखा है बॉय को गर्ल करना तो बॉय को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट कीजिए इसको। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे अभी बॉय लिखते हो तो यहाँ पे वो दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। तो संकेत इज गुड बॉय, ऑलरेडी वो गुड बॉय है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आगे बताना चाहूंगा नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो इसके लिए जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, प्रूफिंग के अंदर यहाँ पे दिया है इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स। तो जो नंबर है वो भी यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर में चेक नहीं होंगे। मतलब जैसे कि मुंबई 40086 ऐसा मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसमें नंबर इंक्लूडिंग है, तो वो भी स्पेलिंग ग्रामर में यहाँ पे चेक नहीं होंगे। कोई ईयर 1993 ऐसा लिखा है तो वो नंबर के साथ मतलब टेक्स्ट बाइंड है वहां पे, तो वो स्पेलिंग ग्रामर में चेक नहीं होंगे। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, मतलब जैसे कि आप HTTP google.com वगैरह ऐड करते हो तो वो भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में नहीं आएंगे। इंटरनेट वेब एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। फ्लैग रिपीटेड वर्ड, ये जरूरी यहाँ पे सीखना आपको। फ्लैग रिपीटेड वर्ड जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है असल में। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है वेलकम, और दोबारा मैं यहाँ पे वेलकम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे रिपीटेड वर्ड है इसलिए इस तरह से आ रहा है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट रिपीटेड वर्ड ऑप्शंस।
तो इससे आप ये डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से, लेकिन ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो तो आप इसे फाइल ऑप्शंस में जाकर यहाँ पे प्रूफिंग टैब में जाकर फ्लैग रिपीटेड वर्ड को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और फिर वो हाईलाइट नहीं होगा। आपको दिखा देता हूँ, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहले से ऑप्शन दिया है कि फ्लैग रिपीटेड वर्ड हाईलाइट करना है या नहीं करना है, वो आपकी मर्जी, लेकिन आपको करना है तो वहाँ पे चेक रखिए, नहीं करना है तो वहाँ पे अनचेक कीजिए। दैट्स इट। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक तुरंत चेक हो जाए या नहीं चेक हो जाए। आप चाहते हो कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक ही ना हो। अगर जैसे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक चेक हो रहा है, स्मॉल या कैपिटल जो भी है, लेकिन चेक नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे प्रूफिंग में जाकर अगर आप चेक स्पेलिंग एज यू टाइप ये हटा देते हो तो ये स्पेलिंग चेक ही नहीं होगा आप टाइप करने के बाद। मतलब वो रॉन्ग लिखेंगे तो भी यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि आपने रॉन्ग लिखा है। तो आप ये किसी के लिए कर सकते हैं, जैसे आपको किसी को सजेशन अवेलेबल करके नहीं देना है कि उसने स्पेलिंग मिस्टेक किया है नहीं किया है, उसके सजेशन स्पेलिंग के नहीं अवेलेबल करके दे, तो ये हटाकर आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके लिए ये ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कि यहाँ से आप उसे हटा सकते हैं। एज वेल एज आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी यहाँ पे मार्क करने से रोक सकते हैं। मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, तो ये भी आप अनचेक करेंगे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक मतलब जहाँ पे स्पेस आ चुका है ज़्यादा तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेक होता है, लेकिन नहीं करना है तो आप ये चेक ऑप्शन से हटाकर वहाँ पे वो चेक नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये हिडन सेटिंग का पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों, और यहाँ पे मैं और बताना चाहूंगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर के कुछ और यहाँ पे हिडन सेटिंग जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूं कि करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। तो इसका मतलब क्या होता है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स? मतलब आपने ये वहां पे वर्ड इस तरह से लिखा, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। टू इनिशियल कैपिटल्स होता क्या है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 कैपिटल वर्ड और तीसरा वर्ड यहाँ पे सपोज इस तरह से मैंने लिख दिया है कंप्यूटर, तीसरा वर्ड यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा आगे का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इनिशियल्स कैपिटल से क्या हो रहा है। तो अगर आप पहले 2 वर्ड कैपिटल लिख देते हो और आगे का वर्ड स्मॉल लिख देते हो तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली वो स्मॉल को चेंज कर देता है। मतलब पहला ही वर्ड यहाँ पे कैपिटल आएगा। और पहला वर्ड कैपिटल क्यों आता है, इसका रीजन यहाँ पे है क्योंकि फाइल ऑप्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस का फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल रहने वाला है दोस्तों। अगर ये दोनों चेक आप हटा देंगे तो आपको नहीं मिलेगा जो ऑटो करेक्ट होता है। वहां पे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैपिटल फर्स्ट लेटर हो रहा है वो नहीं मिलने वाला है। जाहिर सी बात है, हटा देंगे तो नहीं मिलेगा, रखेंगे तो मिल जाएगा। वो आपके ऊपर है, आप जो चाहते हो वो कर लो, आपकी मर्जी। भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो बस इंफॉर्मेशन बता रहा हूं इसके बारे में। और आगे भी दिया है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स। मतलब टेबल सेल्स के अंदर जब आप टेबल इंसर्ट करते हो और उसके अंदर कुछ भी टाइप करते हो तो उसके अंदर का सेल्स के अंदर का टेक्स्ट जो है पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा फर्स्ट लेटर। और कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, जैसे आप संडे लिखते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि उसका एस कैपिटल आने वाला है। एंड करेक्ट एक्सीडेंटली यूजेस ऑफ कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक एक्सीडेंटली यूज किया आपने तो उसको भी करेक्ट करेगा। तो चलिए ये कैसे होता है मैं आपको लास्ट वाला दिखाता हूँ, बाकी का तो समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंटली यूज कैप्स लॉक की मतलब जैसे कि आप यहाँ पे दिखते हो, यहाँ पे मैं लिख दिया वेलकम टू लर्न मोर चैनल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यल मैंने स्मॉल में लिख दिया और यहाँ पे इस तरह से बाकी का कैपिटल लिख दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है यल जो स्मॉल लिखा था वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जब आप फास्ट टाइप करते हो तो ऐसा होता है दरअसल। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है करेक्ट एक्सीडेंटली यूजेस ऑफ कैप्स लॉक की। अगर आप इसको हटा दोगे तो ये एक्सीडेंटली यूज आपका यहाँ पे होने वाला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए फीचर्स को टिक रखिए तभी आपका भला है, नहीं टिक रखोगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है वो तो आपको पता है। तो इन्फॉर्मेशन की वीडियो है इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, आपको जो करना है आपका फैसला। तो यहाँ पे ये था लेक्चर नंबर 2 हिडन सेटिंग का। कुछ इंपॉर्टेंट हिडन सेटिंग्स मैंने इसमें बता दिए हैं, शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप करेंगे हमेशा की तरह लाइक बटन पे क्लिक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन दिया यानी घंटा उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कहूंगा सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।